नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह हमारे जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन करते हैं। आपने आम अल्फाज में मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा कि जी सुबह के टाइम जो है आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं। बेसिकली खुराक बनाने का मतलब ये है कि जो भी आपकी जो प्लांट्स हैं उसकी जो सॉइल है उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है जी, उस न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स आपकी सॉइल्स के अंदर मौजूद हैं, उनको ये यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज कर कर बेसिकली जो है ना अपनी फूड जो है वो बनाते हैं। अब इसके अंदर जो है ना बेसिकली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद है, ठीक है जी, आपने यानी पढ़ा होगा कि या सुना होगा कि जी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉरी जो आपकी प्लांट्स हैं वो सुबह के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और जबकि रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अभी सारी प्रोडक्शन है सुबह के टाइम। आप याद रखें कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जाते हैं और ये जो पानी है ये आपको सॉइल से मिल रहा है, जमीन से पानी मिल रहा है। ठीक है जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन पौधों के अंदर होता है जिसके रिजल्ट में आपके पास ग्लूकोज बनती है। ठीक है जी, ग्लूकोज मतलब ये कार्बोहाइड्रेट बनती है और उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो बनती है। अब ऑक्सीजन जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से होती है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके प्लांट्स हैं वो सनलाइट का, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और उस इस्तेमाल की जब ये आपके सनलाइट मिलती है पौधों को तो वहां पर प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोज बन जाती है और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं और यही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जाती है और हम ह्यूमन बीइंग उसको इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स है एक मेजर सोर्स है आपकी एनर्जी की। अब मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है कि जब आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइट्स आपने किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी, वो किसी आपकी शुगर की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके अलावा आपके जितने भी डाइट वगैरह उनके अंदर कुछ ना कुछ मिकदार कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूद होती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में जब इस्तेमाल होते हैं तो उनके इस्तेमाल होने से जब ये केमिकल्स या कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत लार्ज होता है। एज 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। और तकरीबन 55% जो हमारी कैलोरीज हैं वो हमें डाइट में जो कैलोरीज हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर आप एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपको मिलती है। व्हेन द मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज सो प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। ठीक है जी, और इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जिस तरह हम जब सांस लेते हैं, ठीक है जी, सांस जब हम अंदर लेके जाते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स में जाती है। लंग्स फेफड़ों से ये जो है आपके उसके अंदर आपके ब्लड में एंटर हो जाती है। ठीक है जी, जब ब्लड में आपके ऑक्सीजन एंटर होती है तो हार्ट जो है इस ऑक्सीजन को, इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। यानी जब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचेगा तो साथ में जो ऑक्सीजन है वो भी चली जाती है। अब जहां जहां पर सेल है ब्लड सप्लाई पहुंच रही है वहां पर आपकी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चली जाती है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना ग्लूकोज का रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ।
ठीक है जी, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है सेल के अंदर और एनर्जी बनती है। एनर्जी तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, एनर्जी को इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं जिस तरह आप पढ़ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम ये आपके एनर्जी का एक्सपेंडिचर और एनर्जी को आप इस्तेमाल करते हैं, इसका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने जो मेन चीज याद रखनी है कि जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स का है उनका रिएक्शन होता है सेल के अंदर। ठीक है जी, जब ये रिएक्शन होता है इसमें जो ग्लूकोज आपके सेल में पहले से मौजूद है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है जी, और टूटती किस किस चीजों में है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में ये एनर्जी रिलीज करती है। याद रखें, जब भी एक मॉलिक्यूल टूटता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब टूटता है उसके नतीजे में आपको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जब लेट्स की एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप यानी आप डाइट में प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं, फैट्स इस्तेमाल करते हैं, जब उनके आपकी बॉडी में डाइजेशन होती है तो डाइजेशन के दौरान ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है जी, और ब्रेक डाउन होने में वहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, जब भी ये आपके बॉडी में ब्रेक डाउन होगी तो वो एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स, व्हेन द मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, आर ऑक्सीडाइज सो प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। दिस इज द प्रिंसिपल यूज बाय द कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव एनर्जी, और ये वही प्रिंसिपल है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आप जो है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसको हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो उस सूरत में आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर इक्वेशन लिखी है कि ग्लूकोज जो कि आपके सेल के अंदर मौजूद है, इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद ये जो है कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बन रही है तो सेल इसको ब्लड में भेजेगा और ब्लड से लंग्स तक जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालते हैं उस सूरत में ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म से बाहर चली जाती है। ये जो वाटर बनेगा, ठीक है जी, ये सेल के लिए काम आएगा, और ये साथ में ई लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। ठीक है जी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एनर्जी। एनर्जी होती है बेसिकली इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो एटीपी बनती है ये हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल है, और इस सूरत में हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड और हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी कैसे सप्लाई करते हैं? The simple sugars are absorbed directly by the small intestine into the bloodstream. अब इधर देखें, सिंपल प्रोटीन का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, जिस तरह के मैंने आपको कल बताया था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। सिंपल शुगर्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी, लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास, लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज आपने ग्लूकोज जो है ना आपने इस्तेमाल की है, ठीक है जी, और ग्लूकोज को पानी में हल करके आपने उसको पी लिया है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो क्या होगा कि ये फौरन ही आपके ब्लड में जाना शुरू हो जाएगी, इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, इसलिए ये बड़ी आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। लेकिन अब
बात, और अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है या नेक्स्ट पॉइंट उसमें कहा जाता है डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो फिर क्या होता है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है जी, ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएंगे। फिर कैसे जाएंगे, दे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोनोसैकराइड। सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, मोनोसैकराइड में, या आप कह सकते हैं ये अपने आप को सबसे पहले सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सिंपल शुगर के अंदर। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह एलैबोरेट करता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखें, आपने फर्ज करें स्टार्च इस्तेमाल की है, मैदा इस्तेमाल किया, ठीक है जी, स्टार्च इस्तेमाल किया आपने, ठीक है जी, ये फर्दर ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज में। ग्लूकोज स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल है, फिर ये इजीली एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होकर किसमें चली जाएगी, ब्लड में। और ब्लड में जाने के बाद ये किसमें चली जाएगी, सेल में। अब ये जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है ये किसमें चली जाएगी, सेल के अंदर। अब देखें, अगर आपने डायरेक्टली ग्लूकोज, जिसका मैंने पहले बताया कि अगर आपने लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज को यूज किया है तो अब वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही है, उधर से सेल में चली जाएगी। ठीक है जी, अब यही बात वो कर रहा है कि अगर आप लो मॉलिक्यूलर वेट या सिंपल शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से वो सेल में चली जाएगी और सेल में जाकर स्टोर हो जाएगी। जब आप सांस लेंगे तो यही ग्लूकोज टूटना शुरू होगी और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और लेकिन अगर आपने कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट शुगर इस्तेमाल किया है, एग्जांपल मैंने आपको स्टार्च की दी है, ठीक है जी, तो क्या होगा, सबसे पहले वो अपने आप को सिंपल मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद एब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी और फिर सेल में जाएगी। ठीक है जी, अब देखें, फर्ज करें आपने ग्लूकोज इस्तेमाल किया है तो आपको फौरन इफेक्ट आ जाता है, जल्दी से आपको 5-7 मिनट के अंदर आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है। जबकि अगर आप स्टार्च या दूसरे हाई मॉलिक्यूलर वेट शुगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि वहां पर आपकी जो एनर्जी है उस वो थोड़ी देर बाद मिलेगी, क्योंकि पहले वो अपने आप को सिंपल में कन्वर्ट करेगी और फिर जो है उसको टाइम लगेगा सेल तक पहुंचने में, और उसके बाद फिर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो उसकी एनर्जी थोड़ी देर बाद मिलती है। अब कह रहा है कि जब ये बॉन्ड ब्रोकिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोवाइड्स एनर्जी। अब जब मॉलिक्यूल्स या हाई मॉलिक्यूलर वेट के दरमियान जब जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके दरमियान में जो मौजूद बॉन्ड्स हैं जब वो टूटते हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन द मोनोसैकराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। फिर क्या होगा कि आपके मोनोसैकराइड जो है आसानी से जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड से, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये टूटेंगे, जिस तरह स्टार्च से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये कहाँ पर कन्वर्जन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एनर्जी देगा। ये एनर्जी इस्तेमाल होगी कि इस ग्लूकोज को ये फोर्स करेंगे कि ये ब्लड में चली जाए। ठीक है जी, अगर किसी को आपने धक्का देना है दरवाजे से बाहर तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है जी, तो स्टार्च जब टूटेगी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, इस टूटने के अमल में एनर्जी बनेगी और ये एनर्जी इसको पुश करेगी ग्लूकोज को कि वो ब्लड में चली जाए और ब्लड से सेल में चली जाए। फिर सेल में जाके जब ये ग्लूकोज स्टोर होगी, फिर फर्दर जब टूटेगी तो सेल को एनर्जी मिलेगी और सेल को एनर्जी मिलेगी तो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी हासिल होगी। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स भी करते हैं आपके। ठीक है जी, क्योंकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है जी, तो ये अगर आपका सेल बना रहे हैं तो अल्टीमेटली टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो ऑर्गन। ठीक है जी, दे असिस्ट इन बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जिस तरह दूध में अगर आप थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो वो आपके बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। दे हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल इफ एक्सरसाइज इज टेकन, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ये पॉइंट ऐड कर लें, इफ एक्सरसाइज इज टेकन, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तब ये जो है आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करते हैं। इसकी रीजन क्या है,
एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि जब आप एनर्जी के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे ना, यानी अगर आपने यानी मीठी चीज खाई है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया किसी भी सूरत में, तो फिर क्या होगा कि आपकी एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। जनरेट होने के बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उससे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फ्रेंडली बैक्टीरिया। ठीक है जी। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है जी। अब बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए पानी की भी जरूरत है और कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स की भी जरूरत है। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि जब आप खुराक इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, उसकी वजह से आपके बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके अंदर वो ग्रो करते हैं। ठीक है जी। जब ग्रो करते हैं तो उससे डाइजेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। दे हेल्प इन वाटर मिनरल बैलेंस। ठीक है, ये आपके वाटर का और मिनरल का बैलेंस मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जिस तरह आप यानी कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, कोक वगैरह या कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद यूरिनेशन इंक्रीज कर जाती है। जब यूरिनेशन इंक्रीज करती है तो उस सूरत में जो जिस्म से वाटर भी बाहर जाता है, उसके अलावा उसके वाटर के साथ मुख्तलिफ आइंस, मुख्तलिफ कंपाउंड्स जिस्म से बाहर जाते हैं। तो ये वाटर मिनरल का बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। कल मैंने आपको बताया था कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो स्वीट इन टेस्ट होती हैं, वो मीठी होती हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब ये हाई मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि इनकी जो स्वीटनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ग्लूकोज जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसकी मिठास ज्यादा है, लेकिन जो स्टार्च है, मैदा वगैरह है, ठीक है, इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की जो है आपको टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, यानी कच्चा फल होगा उसके अंदर मिठास कम होगी, लेकिन उसको जब टाइम देते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो वो फ्रूट जो है वो मीठा होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड एप्पल, ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। जब इनकी राइपनिंग हो रही होती है, मतलब ये आपके जो बनाना या एप्पल वगैरह वक्त के साथ साथ इसको कहते हैं पक्के होने, पक्का फल, कच्चा फल और पक्का फल। ठीक है, फल ये इनका पकना शुरू हो जाता है तो उस सूरत के अंदर इनके अंदर मौजूद स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और इनमें मिठास आना शुरू हो जाती है।